आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2। पेपर 2 का ये चैप्टर 5 है और चैप्टर 5 का ये भाग 2 है। भाग 1 तक बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ लिए थे और पढ़ क्या रहे थे, औद्योगिक क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो भाग 1 में औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ लिए थे और ये भी समझ लिए थे कि औद्योगिक क्रांति क्या था, उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये सब पूरा अच्छा से समझ लिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसी चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से भी देख सकते हैं। तो ये हम लोग पेपर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं और पेपर 1 हिस्ट्री ऑनर्स का ही पेपर 1 अच्छा तरीके से कंप्लीट हो गया चैप्टर 13 तक। अगर वो भी आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब आज ये चैप्टर अच्छा तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आज ये चैप्टर अच्छा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है यही है, ये इसका कारण और इसका परिणाम ये समझना होता है। समझ जाएंगे तो खुद से लिख लेंगे, अगर समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आंसर में यही आता है, खुद से लिख लेंगे, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों यहीं से आते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ लिए थे, समझ लिए थे। उद्योगों में जो क्रांति आई, अचानक मशीन बनने लगा। अचानक क्या, अपने आप जादू से थोड़े मशीन बने, लोगों ने ही बनाए ना। तो कौन कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसके कारण अचानक मशीन तेजी से बनने लगे, उद्योगों में विकास होने लगा, फैक्ट्रियां स्थापित होने लगे, नए उपनिवेश स्थापित होने लगे, नए नए देशों में व्यापार करने के लिए जाने लगा, श्रमिक वर्ग उत्पन्न हो गया, बच्चों से भी काम करवाया जाने लगा, महिलाओं से भी, और बहुत ज़्यादा मतलब 15 घंटा 16 घंटा महिलाओं और बच्चों साथ में ही जो काम करने वाले मजदूर होते थे उनसे भी करवाया जाने लगा। ऐसा क्या कारण हुआ, पूरा विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात थोड़ा समझ लेते हैं, ये इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था। औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ, ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ था। और देखिए ये औद्योगिक क्रांति में क्या क्या आविष्कार हुए, शुरुआती आविष्कार क्या क्या थे। तो देखिए शुरुआती आविष्कार सबसे ज्यादा जो परिवर्तन आए सूती वस्त्र उद्योग में, क्योंकि शुरू में जो था अंग्रेज जो थे वो वस्त्र यानी कि सूती वस्त्रों का ही व्यापार करते। शुरू में कपड़ा का ही व्यापार होता, कपड़ा और मसाला इसका ही व्यापार होता था, अलग अलग देशों में बेचा करते थे। तो सूती वस्त्र का जब व्यापार होगा तो मशीन किस में बनाने के लिए ये लोग कहेंगे, व्यापारी किस चीज का मशीन बनाने के लिए कहेंगे। व्यापार सूती वस्त्र को हो रहा है, मशीन किसी और चीज का कहेंगे बनाने के लिए नहीं, क्या कहेंगे कि सूती वस्त्र वाला ऐसा मशीन बनाओ। पहले तो हथकरघा से सूती वस्त्र बुना जाता था। हथकरघा क्या होता था, उसमें मजदूर लगते थे, बहुत ज्यादा समय लगता था कपड़ा बुनने में। लेकिन व्यापारियों ने जो वैज्ञानिक थे उनको कहा कि देखिए हमको ये चाहिए कि मजदूर कम लगे और समय जल्दी, कम समय में ही हम लोग क्या करें, ज्यादा से ज्यादा कपड़ा बना पाए, ऐसा कोई मशीन बनाइए। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, वो ऐसा मशीन बनाया जिसका नाम था फ्लाइंग शटल। क्या था फ्लाइंग शटल, 1733 में आविष्कार हुआ। और जॉन के ने ये किसका आविष्कार किया, ये फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया, ध्यान रखिएगा। जॉन के, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया जिसके कारण सूती वस्त्र उद्योग में काफी बड़ा परिवर्तन आया और अधिक मात्रा में अब सूती वस्त्र बनाए जाने लगे। क्यों अधिक मात्रा में जरूरत पड़ी, क्योंकि अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया था ना, और अलग अलग जगहों से क्या करते थे, यूरोप के बाजारों में ला कर बेचते थे। और एक और बात समझिए, हथकरघा का तो काम यहीं पर खत्म हुआ, हथकरघा तो मजदूर भी अब कम लगेंगे। लेकिन फ्लाइंग शटल का आविष्कार होने से ज्यादा मात्रा में कपड़े बनाए, अभी भी मजदूरों के कम जरूरत थोड़ी थी, अब अधिक फ्लाइंग शटल बनाए जाने लगे और अधिक और भी मजदूर लगने लगे, और भी ज्यादा क्या होने लगा, सूती कपड़ों का और भी ज्यादा सूती कपड़े बनाए जाने लगे। अब देखिए वाष्प शक्ति, आपको पता है कि जो वाष्प चलित जो मशीन है उसका आविष्कार किसने किया, जेम्स वाट ने। किसने किया, जेम्स वाट ने। लेकिन यहाँ पर ठीक है, जेम्स वाट इससे पहले भी वैज्ञानिक प्रयास कर चुके थे, लेकिन नाम किसका आता है, जेम्स वाट। वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट। अब इससे क्या हुआ, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार करने से क्या हुआ, अब समझिए। पहले मान लीजिए कोई भी कपड़ा यहाँ से मान लीजिए इतना कपड़ा बना, बहुत सारा कपड़ा बना। अब इस कपड़ा को यहाँ से लेकर वहां पर जाना है, मान लीजिए किसी भी काम के लिए यहाँ से कपड़ा बुना गया, कपड़ा को रंगने के लिए आगे लेकर जाया गया, या आगे लेकर जाना है तो कैसे, हाथ में ऐसे उठा कर लेकर जाएंगे कि 4-5 को कपड़ा इधर ही गिर जाए, कैसे, उसको ट्रॉली में भर कर, और ट्रॉली में भर कर ढकेल कर लेकर जाना पड़ता था। लेकिन अब देखिए ढकेल कर लेकर जाना पड़ता था, यहाँ से कुछ दूर लेकर जाना है तो ढकेल कर लेकर जाना पड़ता था। लेकिन अगर थोड़ा सा ही कपड़ा
जा पाएगा। लेकिन यही अब बड़ा सा कंटेनर में भर कर और कपड़ा को मान लीजिए कुछ दूर लेकर जाना है, यहाँ से कुछ दूर और लेकर जाना है, तो कंटेनर में भर कर और वाष्प चलित फैक्ट्री में ही लगा दिया जाता था वाष्प चलित इंजन, और साथ साथ में ये चलते रहते थे लोग, और पूरा भर कर और एक जगह से दूसरे जगह बहुत ज्यादा मात्रा में कपड़ा जाने लगा। दूसरा बात, कोयला के खदानों में किसका प्रयोग होने लगा? ये वाष्प चलित इंजन का प्रयोग होने लगा कोयला के खदानों में। और शुरू में जो ट्रेन बनाए गए थे, कैसे बनाए गए थे? ऐसे ही बनाए गए थे ट्रेन ना। और साथ में नाव जो थे, जहाजों में वाष्प चलित इंजन का क्या होने लगा? प्रयोग होने लगा। यहीं से इसी आविष्कार के कारण बहुत सारे काम आसान हो गए। इस आविष्कार के कारण ध्यान रखिएगा। सेफ्टी लैंप हम्फ्री डेवी, ध्यान रखिएगा, सेफ्टी लैंप का आविष्कारक हम्फ्री डेवी, ध्यान रखिएगा। ये तीनों ध्यान रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं औद्योगिक क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? क्यों औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही हुआ? कोई और देश में भी तो हो सकता था। इंग्लैंड के अलावा फ्रांस, रूस, जर्मनी, जापान और भी कोई अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, अलग अलग न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग देश में, भारत में भी हो सकता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इंग्लैंड में ये औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई और उसके बाद अलग अलग देशों में ये औद्योगिक क्रांति फैला। क्या बात है ऐसा? तो देखिए, सबसे पहला इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी थी कि वहां पर व्यापार बहुत अधिक मात्रा में हो सकता था। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा, इंग्लैंड के चारों तरफ से समुद्र है। क्या है? चारों तरफ से समुद्र और चारों तरफ से बंदरगाह है। तो वहां पर व्यापार की बहुत सारी संभावनाएं हैं। और साथ में कोई भी अगर कच्चा सामान लादना या किसी और देश में लेकर जाना बहुत ही आसान हो जाता था। क्यों? क्योंकि नावों द्वारा किसी भी देश में सामान ले जाना क्या होता था? आसान। और वहां पर क्या थे? बंदरगाह, जिसके कारण यहाँ से व्यापार बहुत अधिक मात्रा में प्रसारित हुआ। और जब अधिक मात्रा में प्रसारित हुआ तो उद्योग धंधे तो लगाने पड़ेंगे ना, मशीन का तो आविष्कार करना पड़ेगा ना। क्या बेचेंगे? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ सूती कपड़ा लेकर आइए, तो कहाँ से लेकर आएंगे जब तक उद्योग स्थापित नहीं करेंगे? तो ये लोग क्या किए? उद्योग अपने यहाँ स्थापित किए और बड़े बड़े फैक्ट्री लगाना शुरू किए। क्यों? क्योंकि इनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पर व्यापार बहुत अधिक मात्रा में विस्तृत हो सकता था। इन लोगों ने किया भी व्यापार विस्तृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है खनिज पदार्थों की उपलब्धता। इंग्लैंड में खनिज पदार्थों की उपलब्धता थी। लोहा और कोयला दोनों एकदम उपलब्ध थे। तो ये उद्योग स्थापित करने के लिए दो चीजों की जरूरतें होती है, लोहा और कोयला। अब लोहा और कोयला की जरूरत, अब कोयला से क्या हुआ? कोयला से लोहा को पिघलाया जाता था और लोहा से भी अनेक मशीनें बनाए जाने। मशीन किससे बनता था? लोहे से ना। अनेक मशीन किससे बनाया जाने लगा? लोहा से अनेक मशीन बनाए जाने। तो ये दोनों चीजों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता थी। कहाँ पर? इंग्लैंड में, लोहा और कोयला, जिसके कारण यहाँ पर अधिक मात्रा में मशीन बनाए जाने लगे और अधिक मात्रा में उद्योग स्थापित हुए। ऐसा नहीं कि कुछ भी अचानक ऐसे उद्योग स्थापित नहीं हुए, सब कुछ यहाँ पर था तभी ऐसा हुआ। नहीं तो देखिए, नहीं तो यहाँ पर कहाँ से कैसे और जगह पर क्यों नहीं औद्योगिक क्रांति हुआ? यहाँ पर लोगों के प्रयास तो थे ही, साथ में प्रकृतिक द्वारा भी इनको वरदान मिला हुआ था। वरदान का मतलब ये कि यहाँ पर खनिज की उपलब्धता थी, लोहा और कोयला, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि क्रांति, उसी समय 18वीं शताब्दी के करीब में यहाँ पर कृषि में भी क्रांति हो गई। कृषि में क्रांति हो गई कि अब व्यापार के लिए कच्चे सामानों की आवश्यकता पड़ने लगी। अब कच्चे सामानों की आवश्यकता पड़ने लगी और भी नई सामाने बनाए जाने लगे, जिसके कारण अब छोटे छोटे किसानों से जमीनें लेकर और बड़े बड़े जो ठेकेदार थे वो अपने ले लेते थे, उनसे ठेका पर ले लेते थे जमीन और लेकर और बड़ा मात्रा में कृषि करते थे। छोटे छोटे खेतों में नहीं, बड़ी कृषि करते थे बड़ी मात्रा में। और जिसके कारण क्या हुआ? यहाँ पर कृषि क्रांति आई। और कृषि क्रांति नहीं, पशुपालन में भी क्रांति है। अलग अलग फसलें उपजाई जाने लगी और नए बीजों का प्रयोग किए जाने लगा, नए रसायनों का प्रयोग किए जाने लगा, वैज्ञानिक तरीका से खेती किए जाने लगी, जिसके कारण यहाँ पर उत्पादन बढ़ा। अब उत्पादन बढ़ाने की क्या जरूरत है? कृषि में यहाँ पर उत्पादन बढ़ाने की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत था क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बढ़ रहा था। तो व्यापार जब बढ़ेगा तो यहाँ पर कृषि भी बढ़ाना पड़ेगा ना। किसी भी अलग अलग चीजों को सामान बनाने के लिए कच्चे सामानों की आवश्यकता होगी, तो कहाँ से कच्चा सामान लेकर आएंगे? तो कृषि में नए फसलें उपजाई जाने लगी, अलग अलग चीजों का व्यापार और भी व्यापार होने लगा ना। सिर्फ सूती कपड़ा का ही व्यापार थोड़े होता था, और भी कई चीजों का व्यापार होने लगा। तो जिसके कारण यहाँ पर भी कृषि क्रांति भी आई थी, इसके कारण भी औद्योगिक क्रांति हुआ।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील व्यापारी वर्ग, अब प्रगतिशील व्यापारी वर्ग के कारण भी कृषि क्रांति हुई। वहां पर मान लीजिए सब कुछ है, यहाँ पर लोहा है, कोयला है, सब कुछ है, बाकी भी देशों में तो था ना, लेकिन यहीं पर कृषि क्रांति क्यों हुई? क्योंकि यहाँ के व्यापारी प्रगतिशील थे, यहाँ के व्यापारी जानते थे कि यहाँ के औद्योगिक क्रांति लाने पर, उद्योग नए नए बड़े बड़े फैक्ट्री स्थापित होने पर और भी ज्यादा हम लोगों को मुनाफा होगा, और भी ज्यादा फायदा होगा, जिसके कारण यहाँ के व्यापारियों द्वारा पूंजी क्या किया गया, लगाया गया, वैज्ञानिकों को पैसा दिया गया। क्यों? वैज्ञानिकों को नए नए आप आविष्कार कीजिए। कोई भी ऐसे वैज्ञानिक को पैसा कैसे दे सकता है बताइए? दूसरा कोई रहेगा तो कहेगा हम वैज्ञानिक को पैसा क्यों देंगे, वो आविष्कार करेगा कि नहीं करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके बदले मशीन देगा कि नहीं देगा। और भी बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें सोचते हैं ना, तो ये लोग बहुत तरह की बातें ना सोचे, क्या किए, कहा कि ठीक है जितना पैसा तुम मांग रहे हो ना वैज्ञानिकों को, उतना पैसा यहाँ के व्यापारियों ने दिए। कहाँ के? इंग्लैंड के व्यापारियों ने कहा लो आविष्कार करो, आविष्कार भी होगा और ये लोग व्यापारी सफल भी हुए। तो यहाँ के व्यापारी क्या थे? प्रगतिशील थे, ध्यान रखिए। इस कारण भी औद्योगिक क्रांति यहीं से हुई। साथ में भी जनसंख्या वृद्धि। अब यहाँ पर क्या हुआ कि उद्योगों में क्रांति आने के कारण मजदूर, श्रमिक वर्ग, इनको काम मिलने लगा। काम मिलने से ठीक ठाक भोजन, भूखमरी की समस्या खत्म हो गई, और साथ में भी इनकी स्वास्थ्य की स्थिति भी ठीक ठाक होने लगी, क्योंकि वो थोड़ा बहुत ध्यान देने लगे। कौन? जो फैक्ट्री में काम करवाते थे वो लोग थोड़ा सा स्थिति इनका ध्यान देने लगे, जिसके कारण इनका स्वास्थ्य ठीक हुआ, खाना ठीक ठाक मिलने लगा। जब ये सब मिलने लगा मजदूरों को, तो यहाँ पर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगा, ये सब ठीक रहने लगे, जिसके कारण क्या हुआ? जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। और जब जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई तो काम करने वाले मजदूर भी तेजी से मिलने लगे, और जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई। और साथ में भी और भी इसके कारण लिख सकते हैं कि वैज्ञानिक आविष्कारों ने भी औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। अब वैज्ञानिक आविष्कार नहीं हुए रहते, फ्लाइंग शटल नहीं बनता, तो कैसे यहाँ पर औद्योगिक क्रांति होता? यहाँ पर जेम्स वाट द्वारा यहाँ पर वाष्प चलित इंजन भी नहीं बनता, तो कैसे होता? तो वैज्ञानिक आविष्कारों ने भी औद्योगिक क्रांति को क्या किया? जन्म दिया, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगले में वैज्ञानिक आविष्कार भी लिख सकते हैं। उसके बाद उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद भी लिख सकते हैं। उपनिवेशवाद भी एक कारण था किस चीज का? औद्योगिक क्रांति का। क्यों? क्योंकि उपनिवेशवाद भी स्थापित होने से ना, उपनिवेश स्थापित होने से ना, ये लोग व्यापार ले जा सामान, ये उपनिवेशों से सामान कम कम दाम में खरीद कर और यूरोप के बाजारों में बेचते थे, अपने यहाँ लेकर अच्छा उसको सामान बनाकर। और कहाँ पर बेचते थे? यूरोप के बाजारों में, या अपने यहाँ सामान बनाकर ले जाकर कहाँ पर? उपनिवेश जो इनका स्थापित है, जैसे अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, भारत, इंडोनेशिया, अलग अलग जगहों पर ये लोग क्या करने लगे? ले जा सामान बेचने लगे। कहाँ पर? अपने उपनिवेश में। अब अपने देश में सिर्फ सामान बेचने से थोड़े इन लोगों का काम चला था। कहाँ पर? ये अलग अलग देशों में। और कौन से देश में जाते थे? जहाँ पर इन लोगों को उपनिवेश स्थापित था, वहां पर अपने यहाँ सामान बनाकर वहां पर बेचते थे, और वहां का सामान लेकर यहाँ पर आते थे। ध्यान रखिएगा। तो ये उपनिवेशवाद का भी विकास एक कारण बना। उपनिवेशवाद स्थापित होने का भी, स्थापित होने से भी औद्योगिक क्रांति है। क्योंकि उपनिवेश नहीं रहता, अलग अलग देश में रहता ही नहीं, तो ये लोग कहाँ पर जाते? कहाँ पर अपना सामान बेचते? ध्यान रखिएगा। वैज्ञानिक आविष्कार, तो ये सब था, ये था औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण। अब परिणाम देखते हैं, या प्रभाव भी इसको कहते हैं। अब औद्योगिक क्रांति के परिणाम क्या हुए, प्रभाव क्या हुए, क्या इसके परिणाम और प्रभाव रहे, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। क्या था? औद्योगिक क्रांति होने के बाद क्या हुआ? फैक्ट्री व्यवस्था का विकास हुआ, बड़े बड़े फैक्ट्रियां बनाई जाने लगी, साथ में ही बड़े बड़े मशीन बनाए जाने लगे, बहुत कुशल कारीगर रखे जाने लगे, और अलग अलग जगह पर फैक्ट्रियां स्थापित किए जाने लगा, अलग अलग मशीन बनाया जाने लगा। ये सब औद्योगिक क्रांति के कारण थे, फैक्ट्री व्यवस्था का विकास। अगला, पूंजीपति वर्ग का विकास होने लगा। अब यहाँ के व्यापारियों ने, प्रगतिशील व्यापारी थे, इन्होंने अपना पैसा खर्च किया था, तो यहाँ व्यापारी कहाँ के धनी होने लगे? यहीं के, क्योंकि दूसरे जगह के व्यापारी कम कम सामान बनाते थे, लेकिन ये लोग क्या करते थे? बहुत अधिक मात्रा में सामान बना दिया करते, जितना जरूरत होगा सब जरूरत पूरा कर देते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मशीन बन गया था। तो व्यापारी कहाँ के धनी होंगे? यहीं के ना, यहाँ के व्यापारी क्या होने लगे? धनी। अगला, श्रमिक वर्ग का उदय। यहाँ पर श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। अब कहाँ पर? अब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई, तो श्रमिक वर्ग का उदय कहाँ पर होगा? किसी और देश में होगा? श्रमिकों की जरूरत कहाँ पर पड़ेगी? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड वाले पहले दूसरे देश से श्रमिक खींच कर लेकर आएंगे, कि अपने देश वाले पहले श्रमिकों को ढूंढेंगे। तो यहाँ पर श्रमिक वर्ग का विकास हुआ, और अपने देश में भी ये श्रमिक वर्ग क्या हुए? अपने देश से पहले श्रमिक वर्ग, यहाँ से श्रमिक वर्ग जो था वो काम करवाए, बाद में फिर दास प्रथा का भी शुरुआत किए। दासों को क्या करने लगा? अपने देशों में ले जा क्या करने लगे? काम करवाने लगे। साथ में दूसरे देशों में क्या करने लगे? दासों को ले जा काम करवाने लगे। उपनिवेशवाद का और तेजी से विकास हुआ।
क्या हुआ, देखे ये लोग कि ये दो देश में यहाँ पर बेच रहे हैं, अपने उपनिवेशों में अपना सामान बेच रहे हैं, इतना फायदा हो रहा है तो और भी उपनिवेश बनाएंगे तो और भी फायदा हुआ, तो फायदा होगा। तो औद्योगिक क्रांति के बाद उपनिवेश स्थापित करने की होड़ लग गई। ये लोग अलग अलग देशों में पहुंचने लगे, इंग्लैंड वाले, पुर्तगाल वाले, फ्रांस वाले और ये स्पेन वाले, ये सारे लोग अलग अलग देशों में, जैसे चीन में, जापान में, और चीन के कई चीन के आसपास वाला क्षेत्र जैसे हांगकांग में ये लोग पहुंचने लगे। ये अलग अलग देशों में क्या हुआ, ये लोग पहुंचने लगे, उपनिवेशवाद का विकास हुआ। दास व्यवस्था, जो दास व्यापार था उसका भी यहाँ पर परिणाम में क्या हुआ, दास व्यापार का भी विकास हुआ। क्यों दास व्यापार का विकास हुआ, क्योंकि और भी मजदूर की जरूरत पड़ने लगी ना, साथ में दास व्यापार का भी विकास हुआ यहाँ पर। तो हमें लगता है कि औद्योगिक क्रांति के बारे में अच्छा समझ में आ गया होगा कि औद्योगिक क्रांति के कारण क्या थे, परिणाम क्या थे, और ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 4-5 को चैप्टर है, इसके बाद ये पूरा तरह से पेपर 2 समाप्त हो जाएगा। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये पूरी तरह से चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।